नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीच विद निकेता में। आज जो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में, वो बात करेंगे हम यूपी टेट सिलेबस और सुपर टेट सिलेबस के बारे में। जो आपका कन्फ्यूज़न है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न इस चीज़ का है कि क्या सिलेबस चेंज हुआ है, अगर हुआ है तो क्या चेंज हुआ उसमें, या क्या पैटर्न रहने वाला है, ये सेम वही है या क्या है, इस सब के बारे में बात करेंगे। और जिनका CTET का एग्ज़ाम क्लियर हो गया, उनकी आगे क्या रणनीति है, वो क्या करें, और जिनका नहीं हुआ उन्हें क्या करना है, तो इस सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम यूपी टेट के सिलेबस के बारे में। ठीक, तो अगर यूपी टेट के सिलेबस के बारे में बात करें तो ये प्राइमरी लेवल वाला है। इसका जो टाइमिंग रहने वाली है वो 2.5 घंटे रहने वाली है, मतलब कि 150 मिनट का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। और इसमें जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है वही प्रश्न रहने वाले हैं। ठीक है, और अगर सिलेबस की बात करें तो देखो इसका सिलेबस है ये। पहला है बाल विकास एवं शिक्षण विधि। ठीक, इसके 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर का होगा ये। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। दूसरे में बात करते हैं भाषा प्रथम में, तो उसमें आती है हिंदी, जो आपके लिए अनिवार्य है। तो ये भी 30 नंबर का है, 30 प्रश्न है इसमें भी। दूसरी भाषा है भाषा देखते हैं, इसमें आपको सिलेक्ट करनी है कि अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत में से एक, इसमें से लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी है। चौथा सब्जेक्ट इसमें गणित, और 5वां है इसमें पर्यावरण अध्ययन यानी कि EVS। तो इसमें आपके प्राइमरी लेवल में 5 सब्जेक्ट होंगे। CDP, हिंदी, सेकंड लैंग्वेज में आपको सिलेक्ट करना है, आपकी चॉइस है कि हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत क्या करना है। और फिर मैथ और EVS 30-30 नंबर का है। 150 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा, 150 नंबर की इसमें क्वेश्चन है, 150 नंबर का पेपर है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक, और अगर जूनियर की बात करते हैं तो जूनियर लेवल का भी वही है, ये 6 से 8 के लिए होता है, उच्च प्राथमिक स्तर टेट। इसकी टाइमिंग में 2.5 घंटे की है। बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 नंबर का पेपर है। पहला इसमें बाल विकास और शिक्षण विधि यानी कि CDP, 30 क्वेश्चन इसमें से होंगे। दूसरा आपका हिंदी है, 30 क्वेश्चन हिंदी के मिलेंगे। और तीसरी जो भाषा है इसमें की भाषा सेकंड जो उसमें आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे आपने प्राइमरी लेवल का होता है कि अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत में से कोई आपको एक सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपकी चॉइस है वो। और चौथा जो होता है उसमें क्या होता था, मैथ और EVS सब्जेक्ट। इसमें जो चौथे नंबर में है इसमें गणित और विज्ञान। ठीक है, जो साइंस साइड से हैं, जो गणित और विज्ञान वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए गणित और विज्ञान रहने वाला है 60 नंबर का। ओके, और दूसरा है सामाजिक अध्ययन, ये सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए सामाजिक अध्ययन। जो सोशल साइंस वाले हैं वो सोशल साइंस लेंगे, और जो अन्य है उनके लिए इनमें से कोई सा भी, साइंस साइड वालों के लिए मैथ और साइंस रहने वाला है, और जो आर्ट साइड वाले हैं उनके लिए सामाजिक अध्ययन रहने वाला है। तो ये भी आपका 150 नंबर का। तो अगर हम इसके सिलेबस की बात करें, कुल मिला के सब्जेक्ट वही है, सिलेबस वही है, इसमें कोई चेंज आपका नहीं हुआ है। क्या इतने मतलब गैप हो गया काफ़ी, इसमें यूपी टेट के एग्ज़ाम में हुआ नहीं है, तो इसमें क्या हो सकता है, लेवल जो है थोड़ा हार्ड हो सकता है। क्वेश्चन क्या थे वही है, पहले क्या था, अब जैसे CTET का होता है ना, हो सकता है कुछ क्वेश्चन उस तरह के भी इसमें पूछे जाए। आपको जो अपनी प्रिपरेशन करनी है वो थोड़ी हाई लेवल पे लेके चलनी है, क्योंकि क्वेश्चन हार्ड आने वाले हैं। सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, वही है। जीन पियाजे है, वाइगोत्स्की है, चोमस्की है, यही सब है। मैथ में भी वही है, फॉर्मूले भी अगर क्या चेंज होगा, फॉर्मूले तो चेंज नहीं होंगे, है ना। तो कहने का मतलब ये है, आपके यूपी टेट के सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है। कुल मिलाकर बात ये है, वही सिलेबस है, लेवल थोड़ा ऊपर हो सकता है, बाकी सब चीज़ वही है। अगर सुपर टेट की बात करें तो सुपर टेट के सिलेबस में भी कोई चेंज नहीं हुआ है। पहले 68,500 वाली जो वैकेंसी आई थी उसमें क्या हुआ था, उसमें जो थे आपके क्वेश्चन लिखने को आए थे, और जब 69 वाली आई थी तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। कोई सिलेबस में इसमें कोई चेंज नहीं है, A to Z वही चेंज है। हमें लगा कि इतने साल बाद ये वैकेंसी वगैरह कर रहे हैं कि वैकेंसी आ रही है, वैकेंसी आ रही है, तो थोड़ा बहुत इन्होंने चेंज किया होगा, तो भैया इन्होंने कोई चेंज नहीं किया, सब चीज़ वही है। पहला है हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश है, 40 नंबर की है, सब वही है। विज्ञान है 10 नंबर का, गणित 20 नंबर का है, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन है, ये 10 नंबर का है। शिक्षण कौशल ये आपका 10 नंबर का हो गया। बाल मनोविज्ञान की बात करें ये भी 10 नंबर का है। और जो आपका करंट अफेयर वगैरह है ये भी ये आपका 30 नंबर का होने वाला है।
और रीजनिंग है 5 नंबर की, और कंप्यूटर है 5 नंबर का, और जीवन कौशल प्रबंध एवं अभ्यर्थी ये 10 नंबर की। तो CDP जो इसमें आने वाली है, CDP आपकी कुल मिला के 30 नंबर की इसमें CDP होने वाली है। ठीक, CDP आपकी 30 नंबर की होने वाली है। और लैंग्वेज जो है वो आपकी 40 नंबर की होने वाली है। मैथ 20 नंबर का होने वाला है। ठीक, साइंस आपका 10 नंबर का है, SST आपका 10 नंबर का है, 30 नंबर की आपकी रीजनिंग है। तो कहने का मतलब है जो सिलेबस वही था वही सिलेबस है। क्वेश्चन का लेवल ये हाई रख सकते हैं, सिलेबस के पैटर्न में कोई चेंज नहीं है, अभी तक कोई चेंज नहीं है। ठीक है, आगे की जो देखेंगे चेंज करते हैं तो आपको बता देंगे, लेकिन अभी कोई चेंज नहीं है इसमें। अगर देखो, अगर आप यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कैसे हमें तैयारी करनी है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जो लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर आपके हो चुके हैं, आप उनके 3-4 सेट आप उनको करो, करके देखो। आपको उससे क्या होगा, थोड़ा लेवल भी समझ में आएगा, आपको पैटर्न समझ में आएगा, और ये भी आएगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी टेट में। ठीक, तो थोड़ा आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि अगर आप पहले से तैयारी करो तो कितनी आपकी तैयारी है। उसके बाद आप थ्योरी पर जाना। ठीक है, थोड़ा लेवल समझोगे, थोड़ा पेपर देखोगे कि किस तरह से आता है, अपनी टाइमिंग वाइमिंग जो भी है। अगर आपने अभी तक पिछले साल के क्वेश्चन पेपर नहीं किए तो मेरे चैनल पर आपके पढ़े हैं, मैं करा चुकी हूँ, तो आप वहाँ से उनको देख लेना एक बार, थोड़ा आपको समझ आ जाएगा। और आपकी थ्योरी क्लास बहुत जल्द मैं स्टार्ट करने वाली। सबसे पहले मैं हिंदी लेके आऊँगी, हिंदी की क्लास में कराऊँगी, पहले थ्योरी कराऊँगी, और थ्योरी के बाद मैं आपके क्वेश्चन आंसर साथ में लेके आऊँगी। हिंदी की गारंटी मेरी है, बाकी और सब्जेक्ट में धीरे धीरे इंक्रीज करूँगी, लेकिन हिंदी की गारंटी मेरी है। आपकी यूपी टेट में हिंदी की 30 नंबर की गारंटी ये मेरी ऊपर डिपेंड है। अगर देखो आपका CTET क्लियर, अगर आपको उम्मीद लग रही है कि आपका CTET एग्जाम क्लियर हो जाएगा, अगर आपके CTET में 100+ नंबर बन रहे हैं तो आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। अगर नॉर्मलाइजेशन होता है, कटते भी हैं नंबर, कुछ भी होता है, अगर आपको उम्मीद है, आपको पता लग रहा है, थोड़ा मतलब आइडिया आपको हो जाता है कि हमारा हो जाएगा या नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपको उम्मीद है कि हाँ हो जाएगा, तो आप क्या करो, आप अपने सुपर टेट की तैयारी करो। सुपर टेट क्या मतलब, अभी कोई गारंटी भी नहीं है कि आएगा नहीं आएगा, कब से इन्होंने लगा रखा कि अब आएगी वैकेंसी। तो आप अगर अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप बेफिक्र होकर करो, क्योंकि हिंदी, इंग्लिश, मैथ या GK, रीजनिंग सब क्या है, सब वही रहने वाला है। लेवल बस थोड़ा लेवल अप डाउन रहता है इसमें। सुपर टेट में बस आपको क्या होगा, 30 नंबर का CDP होगी। अगर आएगी वैकेंसी तो CDP आप तब तैयार कर लेना। तो आप अपने अदर कंपटीशन एग्जाम पे भी फोकस रखो, ये नहीं है कि सुपर टेट को ही लेकर आप बैठ जाओ। नहीं आई वैकेंसी, 2019 से अभी तक कोई आई नहीं है, और कब से कह रहे हैं अब आएगी, है ना। और अभी भी पक्का कुछ कह नहीं सकते कि आएंगी ही, पहले एग्जाम ही हो जाए, वही बहुत है यूपी टेट का। और जिनका CTET क्लियर नहीं हुआ है वो अपने यूपी टेट पर फोकस करें। सब्जेक्ट सब वही रहने, एक CDP छोड़कर आपके सारे सब्जेक्ट वही रहते हैं कंपटीशन एग्जाम में। सब में हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, आता है, मैथ आता है, GK, रीजनिंग, कंप्यूटर सब आ रहे हैं। तो आप अपने उस हिसाब से तैयारी करके चलो, एक ही एग्जाम के ऊपर आप डिपेंड मत रहो। CDP है, CDP के आप अगर लास्ट के क्वेश्चन पेपर भी करोगे, मॉक भी दोगे, तो भी आपकी CDP आराम से क्लियर हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और पहली बार चैनल पर आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपने प्रैक्टिस सेट लगाओ, प्रैक्टिस सेट देखो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाओ, पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं, आप देख सकते हो वहाँ जाके। और मैं बहुत जल्द थ्योरी क्लास आपके लिए लाने वाली हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।